मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। तो सेट नंबर 6 लेके आए हैं हम लोग आज टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब शिक्षक अभिरुचि। तो शिक्षक अभिरुचि का क्वेश्चन हम लोग करेंगे 25 से 26 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। प्राथमिकता स्तर पर शिक्षक कार्य करना अध्यापक के लिए सरल कार्य है, कठिन कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, छोटे स्तर का कार्य है। तो इसमें चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से शिक्षा एक स्तरोन्नय के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। विद्यालयों को पूरी सुविधा प्रदान करना है, अध्यापक को उच्च वेतन देना, छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध दृढ़ता करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध दृढ़ता करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 98 देखते हैं। 98 ऊपर, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापक के समय छात्र और बाहर पुराने सहकर्मी आपस संतुष्ट नहीं प्रतीत होते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए, विषय की अच्छी तैयारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सहकर्मी की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे, प्रचार से निर्देश लेंगे, छात्रों से सहयोग लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, विषय की अच्छी तैयारी करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? उनके कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे, छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, छात्र की सहायता करेंगे। तो इस ऑप्शन हो जाएगा उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे। चलिए ये वाला गलत बता दिया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, किसी भी नए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक है कि क्या कार्य के बारे में पूरी जानकारी बनाकर कार्य किया जाए, कार्य आरंभ करने से पहले जानकर लोगों से विचार विमर्श किया जाए, आर्थिक संबंधों को पहले से ही जुटा लिया जाए, जब जैसा आएगा किया जाएगा का पालन किया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्य के बारे में पूरी जानकारी बनाकर कार्य किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देख लेंगे। आज की वर्तमान परिस्थितियों में सदा जीवन उच्च विचार का अनुसरण करना आपके विचारों से अनुपयोगी, अव्यावहारिक है, मूर्खता का सूचक है, कल्याणकारी और उपयोगी है, आडंबर और पाखंड का घोटक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, अनुपयोगी और अव्यावहारिक रूप से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देख लेंगे। विपरीत परिस्थिति आने पर आप दूसरों से सहायता मांगेंगे, चुपचाप बैठकर जो होता है होने देंगे, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देंगे, अपनी बुद्धि और विवेक से परिस्थिति के साथ समायोजित होने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ हो, धनवान और साधन संपन्न हो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, चतुर और शिक्षित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, व्यावसायिक शिक्षा का अंग नहीं है। और एक और ऑप्शन है आपका, विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक परीक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 105। यदि किसी मंच पर आकर आपसे भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इसे कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे, सहर्ष भाषण देने स्वीकार कर लेंगे,
सबसे बाद में बोलने को कहेंगे, मंच से उठकर चले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन तो सबको ही जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सहर्ष भाषण देने के स्वीकार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 106, उत्तम शिक्षा की शैली है प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, मान लीजिए किसी कक्षा में हकलाने वाला बालक पढ़ता है तो उस कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक में निम्न में से गुण होना चाहिए क्या? पहला, शिक्षक बालक को हकलाने पर उचित शब्द पूर्व में ही उच्चारित कर मदद करें। उस छात्र को कक्षा की सभी मौखिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने को प्रोत्साहित करें। सी, कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे बालक में सहयोगिता का विकास हो सके। डी, अन्य छात्रों को हकलाने वाले बालक को यथा योग्य मदद प्रदान करने हेतु प्रेरित करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे बालक में सहयोगिता का विकास हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, विषय ज्ञान से साथ साथ राजनीति में भी दक्ष बनाना, विषय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक गुणों का निर्माण करना, छात्रों को विषयों की परंपरागत शिक्षा देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 108 विषय ज्ञान के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। आपको सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब लोग आपकी गलतियों को बार बार उछलते हैं, आपके साथी अध्यापक भयवश सही बात कहने का साहस नहीं कर पाते, आपका कोई साथी अपने ही विद्यालय की बुराई करता है, स्टाफ में आपका साथी अध्यापक अपनी झूठी प्रशंसा का पुल बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके साथी अध्यापक भयवश सही बात कहने का साहस नहीं कर पाते हैं तो गुस्सा आता है। खेल के मैदान में दो छात्रों को झगड़ते हुए देखकर एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक गलती करने वाले छात्र को दंडित करेंगे, दोनों छात्र को दंडित करेंगे, दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे, बिना ध्यान दिए चुपचाप चले जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों छात्रों को समझा बुझाकर उनमें मेल करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 111, आप अपनी पुत्री को ऐसे विद्यालय में प्रवेश कराना चाहेंगे जहां केवल लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, धर्म और नैतिकता की शिक्षा पर बल दिया जाता है, पठन पाठन की समुचित व्यवस्था है, घर गृहस्थी के कार्य में दक्ष बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पठन पाठन की समुचित व्यवस्था जहां अच्छी होगी वहीं आप अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो अच्छा वक्ता है, अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता है, अपनी कक्षा के छात्रों से स्नेह रखता है, अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी बात को रोचक और प्रभावी ढंग से कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे हम लोग। विद्यालय में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए इसके लाभ पर व्याख्या देना चाहिए। सभी शिक्षकों को मिलजुल कर विद्यालय के कार्य करने चाहिए, छात्रों को सहयोग भावना से जुड़ी कहानियाँ सुनानी चाहिए, या सहयोग से करने वाले छात्र को दंडित करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कहाँ गया ऑप्शन नंबर इसका बी, सभी शिक्षकों को मिलजुल कर विद्यालय के कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे हम लोग। छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो उनकी समस्याएं सुनता है, समय का पाबंद होता है, जल्दी नाराज नहीं होता है, उपरोक्त सभी गुणों में से युक्त
होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी गुणों से युक्त होता है। कक्षा 115, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। शिक्षा प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली, छात्र प्रेरणाएं, छात्र के नैतिक मूल्य। तो 115 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्र प्रेरणाएं। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, आपकी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है देश प्रेम, खेल भावना, विद्वता, व्यवसायी निष्ठा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, व्यवसायिक निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, आपको एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ना भी है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? गोष्ठी मतलब हो गया कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं। किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर गोष्ठी में चले जाएंगे। पहला ऑप्शन। विचार गोष्ठी के उपरांत अतिरिक्त समय में छात्रों को पढ़ा देंगे। विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, आकस्मिक अवकाश लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। आपके विचार से छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। कभी कभी जब शिक्षक चाहें, पाठ के समाप्त होने पर, जब भी छात्र कठिनाई का अनुभव करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जब भी छात्र कठिनाई का अनुभव करें। क्वेश्चन नंबर 119, अवकाश के दिनों में मेरी पसंद है घर की सफाई और सजावट करना, बाजार जाकर वस्तुओं को खरीदना, टीवी के मनोरंजन कार्यक्रम को देखना, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को अध्ययन और भ्रमण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन और भ्रमण करना। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज के वैज्ञानिक युग में मेरे विचार से पुस्तकालय की उपयोगिता समाप्त हो गई है, मात्र शोध कार्यों के लिए रह गई है, पहले ही अपेक्षा बढ़ गई है, केवल निर्धन और साधनहीन लोगों के लिए रह गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, पहले ही अपेक्षा बढ़ गई है। चलिए, तो क्वेश्चन आज का हम लोग का ख़त्म हो गया है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।